नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 15 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और यह इसका 59वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप बाकी पार्ट देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? इनमें से चारों में से हमें गलत वाक्य कौन सा है वह छांटना है। ऑप्शन ए है अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे। अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे, यह वाक्य एकदम सही है। बी है वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है। वह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, यह कथन क्या है? यह कथन असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ हिंदी लिपि की जगह क्या आता? हिंदी भाषा में है। ऐसा अगर आता तो यह कथन क्या हो जाता? सही हो जाता। हमको प्रश्न में बोला था कि कौन सा वाक्य गलत है, तो ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है शम किस रस का स्थायी भाव है? शम किस रस का स्थायी भाव है? भक्ति रस, शांत रस, करुण रस या वीर रस? तो शम जो है यह किस रस का स्थायी भाव होगा? तो यह होगा शांत रस का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है भुलक्कड़। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है अक्कड़, ककड़, कड़ या ड़। तो भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय जो होगा वो होगा अक्कड़। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब अपना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संचारी भावों की संख्या मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33, 86, 66 या 99? तो संचारी भावों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 33। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अठन्नी किस समास का उदाहरण है? शब्द है अठन्नी और इसमें बताना है कि कौन सा समास का उदाहरण है। द्विगु समास, नेक्स्ट है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो अठन्नी शब्द जो है इसमें कौन सा समास का उदाहरण होगा? तो यहाँ पर देखिए अठन्नी, इसमें क्या आ रहा है? संख्या आ रही है और जिस शब्द में संख्यावाची शब्द आए वहां पर आपका जो समास होगा वो समास होगा द्विगु समास। तो आप बड़ी आसानी से इसमें ऑप्शन ए जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? राज्यसभा, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि समास? तो राज्यसभा शब्द में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी जो रहेगा वो इस क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? किसके आधार पर बताना है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब 4 कौन कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पहला जो होता है भेद वो होता है आपका तत्सम। पहला भेद जो होगा उसका नाम है तत्सम। दूसरा जो भेद है वो है आपका तद्भव, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तीसरा जो है वो है आपका देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा आपका विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ये 4 उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। माली ने पौधे को पानी दिया में रेखांकित शब्द में कारक है। रेखांकित शब्द क्या है? को। इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक? तो माली ने पौधे को पानी दिया मतलब क्या किया? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर कर्म कारक जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का
भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जोखिम उठाना, ये नहीं हो सकता। बी है हिम्मत टूट जाना, ये भी आटे दाल का भाव मालूम होना इसका मुहावरे का अर्थ नहीं होगा। सी है सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, तो आपने सुना होगा कि आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका अर्थ क्या होता है? सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा शुभ हो, ऐसा आपने कहाँ देखा है? ये आप कमेंट करके बताइए। आपकी यात्रा शुभ हो वाक्य है आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या विधानवाचक? तो आपकी यात्रा शुभ हो ये वाक्य जो है ये आपका इच्छावाचक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, बी है कल्पना करना, सी है असंभव को संभव करना, डी है व्यर्थ का काम करना। तो आकाश के तारे तोड़ना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा असंभव को संभव करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, ग्रीक का, अरबी का या तुर्की का? तो मुहावरा जो शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13। रमेश का मकान दूर है, रमेश का मकान दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रमेश का मकान दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या संबंध कारक? तो रमेश का मकान और इसमें क्या हो रही है? दूरी है, तो यहाँ पर रिलेशन है, इसलिए संबंध कारक जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शब्दों के प्रत्यय का लोप होता है, शब्दों के प्रत्यय का लोप किस में होता है? संधि में, क्रिया विशेषण में, समास में या कारक विभक्ति में? तो शब्दों के प्रत्यय का लोप जो होता है वो होता है समास में। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है। संधि के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार? तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार? 4 प्रकार। समास के कितने प्रकार? तो समास के 6 प्रकार। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। और कारक कितने प्रकार के? तो कारक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कारक 8 प्रकार के होते हैं। राइट, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रश्न के अतिरिक्त भी याद रखना है। माखन चोर किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास? तो माखन चोर इसमें जो समास रहेगा वो रहेगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कॉल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।